यूं तो शहर भर में बहुत सी फलाही तंजीमें काम कर रही हैं, लेकिन अंजुमन फलाह व बहबूद इंसानियत एक ऐसी फलाही तंजीम है जिसके ज़ेर इंतज़ाम सिविल हस्पताल गुजरांवाला में कायम किडनी डायलिसिस सेंटर की कारकर्दगी ने इसे माशरे में मुनफरद मकाम दिया है। इस फलाही तंजीम और इसके ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले किडनी डायलिसिस सेंटर के बारे में मुबल्लिग़ दीन पीर रफ़ीक अहमद मुजद्ददी क्या कहते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जो काम इखलास के साथ किया जाए, इखलास का क्या मतलब है? इखलास का मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हो वो खालिसतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कर रहे हो। अगर ये बात कहूँ तो इसमें कोई मुबालगा नहीं है कि बैन ही जहाँ तक मैंने मुशाहिदा किया है, मैंने जहाँ तक इन साथियों के साथ जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं या वो अहबाब जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, मैंने जब भी उनके साथ मीटिंग की है, जब भी उनके साथ बैठा हूँ तो सवाए इखलास के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के मैंने इनके अंदर कोई चीज़ नहीं देखी। पहले ये इदारा आपके सामने था और चंद लोग डायलिसिस करवाते थे, चंद लोग यहाँ आकर शिफायाब होते थे, छोटी सी जगह थी। इस इखलास का नतीजा है कि जो नामुमकिन काम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें मुमकिन बना के आपके सामने रख दिया है। फिर एक साल हुआ है मेरा ख्याल है, हाँ, एक साल के अंदर, सवा साल के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग को खैराती, एक ज़ाती बिल्डिंग होती है, आपके पास अकाउंट में पैसे हैं, आपके पास माल है, सब कुछ मौजूद है, एक बंदा हुक्म करने वाला है, एक साल में तो वो बिल्डिंग नहीं बनती। और यहाँ जब किसी पर आप डिपेंड करते हुए पता नहीं कहाँ से पैसा आना है, किसी ने देना है कि नहीं देना, और एक साल के अंदर, सवा साल के अंदर आप इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, इससे बड़ी क्या दलील है हमारे पास कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे काम को कबूल कर लिया। तो दा हुई तो शाह साहब कहने लगे इतना खर्चा, इतना मैंने अर्ज़ की शाह साहब एक वक्त आएगा आप देखेंगे कि काम हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये आधा काम हो गया है और पता नहीं चला, और आधा काम रह गया इंशाल्लाह वो भी पता नहीं चलना, वो भी पता नहीं चलना। खामोशी के साथ काम करने वाले हैं, ये चुप करके काम करने वाले हैं, वो किसी भी इदारे की, किसी भी बिल्डिंग की, किसी भी काज की, किसी भी मिशन की वो बुनियाद होते हैं और उनकी इतनी अहमियत होती है उसकी हरियाली के अंदर। हमारे वो डोनर, हमारे वो साथी जो पीछे बैठे हैं और बार बार मना करते हैं, बार बार मना करते हैं, अल्लाह की मदद है, हाँ, कि हमारा नाम भी लेना, तो अजर तो अल्लाह ने देना है, हाँ, वो जानता है। अगर हमारी ज़ुबान से कोई लफ्ज़ निकल भी जाएगा उनके लिए तो उसकी इतनी अहमियत नहीं है जितनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहमत जो नाज़िल होती है उसकी अहमियत है। तो असल लोग वो हैं जो चुप करके इखलास के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए बुनियादी किरदार अदा करते हैं। सबसे ज़्यादा अजर उनके लिए है, उसके बाद फिर ऊपर वाले लोगों के लिए अजर है। उसकी यह एक अरसे से मैं देख रहा हूँ, पिछले 10-15 साल से मैं यहाँ आता भी हूँ, शाह साहब से, साथियों से, अहबाब से मेरी मुलाकात रहती है। मैंने एक बंदे को भी यहाँ दुनियादारी के वास्ते मैंने नहीं पाया, शाह जी, दुनियादारी के वास्ते मैंने नहीं पाया कि उसके अंदर कोई ख्वाहिश हो कि मेरा नाम लिया जाए, मुझे ऊपर बिठाया जाए, ना। ताजिर की सारी के साथ सारे साथी आते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वो रहमतें लूट रहे हैं। और मैं पूरी वसूख के साथ कहता हूँ कि जिन्होंने एक पाई भी डाली है ना, तो उसने अपनी हैसियत के साथ डाली है, लेकिन उसको अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी शान के मुताबिक दिया है। मेयर गुजरांवाला शेख सरवत इकराम इस अदारे के बारे में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। तो किसी ने कहा था यही है तीनों इबादत के इंतहा यारम, गमों के मातों का एहतराम। यहाँ जो भी लोग आते हैं पता नहीं वो किस मुसीबत में, किस परेशानी में आकर इस दरवाजे पे दस्तक देते हैं। तो जब से ये अदारा कायम हुआ है, मैं भी इसी शहर में रहता हूँ, मुझे आज तक एक आदमी भी नहीं मिला कि जिसने आके ये कहा हो कि उस अदारे में मेरे साथ कोई बर्ताव गलत हुआ, कोई बदअखलाकी से पेश आया, या मैं गया हूँ मुझे वहाँ टाइम नहीं मिला।
بہت این جی اوز، بہت ادارے اس شہر میں جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے وہ کام کر رہے ہیں، مگر کئی جگہ سے ہمیں وہ جو ان کو کرنا چاہیے وہ کر نہیں رہے. چاہے بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں اس ادارے میں، ہمارے عزیز و کارو بھی وہاں بیٹھے ہیں، مگر جتنا خلوص، محبت، پیار شاہ صاحب نے اس ادارے میں بانٹا ہے وہ مجھے کسی ادارے میں آج تک نہیں. کہ ہم اکیلے ہی چلے تھے جہاں پہ سفر، کارواں لوگ ملتے رہے، کارواں بنتا ہے. تو جب شاہ صاحب ادھر بیٹھے تھے پہلی میٹنگ میں بھی میں یہاں موجود تھا، چاند لوگ تھے، تو اس وقت ہمارا کوئی اتنا مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آج یہ اتنی بڑی بلڈنگ. جب ہم ادھر آئے تھے تو ہمیں کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی شہر سے ہمیں اتنا بڑا ایک سلسلہ. سابق چیئرمین جی ڈی اے و رہنما پی ٹی آئی شیخ عامر رحمان کا اس ادارے کے بارے میں کیا کہنا ہے، آئیے سنتے ہیں. آج ہم لوگ سول ہاسپٹل میں ڈائلیسس سینٹر میں موجود ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ہم نے یہاں پہ اندر وزٹ کیا ہے تو یہ اس طرح کا ادارہ میں نہیں سمجھتا کہ پورے پاکستان میں کہیں پہ ایسا کام کر رہا ہوگا. جس طرح میں نے 1 بائی 1 ایک پیشنٹ جس کا پروسیس ہو رہا تھا، ڈائلیسس ہو رہا تھا، جب ان سے ڈسکس کیا تو اتنا ان کو مطمئن پایا ہے کہ آپ بلیو نہیں کر سکتے. اور مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ میں اس کا پارٹ ہوں، اس این جی او کا. اور میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ صاحب حیثیت لوگ یہاں پہ سول ہاسپٹل میں وزٹ کریں اور یہاں پہ آ کے اس ادارے کو دیکھیں، اس طرح یہاں پہ کام کروا رہے ہیں اور کر رہے ہیں. اور میں امیر حیدر کرمانی صاحب کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ اپنی زندگی کا نہیں بلکہ اپنے پوری لائف کو وقف کیا ہوا ہے اس کام کے لیے. اور ان کا پیشن ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا اور یہی آخرت ہے، اور ہمیں ان کو فالو بھی کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے تو اس نیک کام کے لیے ہمیں اپنی کنٹریبیوشن بھی کرنی چاہیے. میں اس ادارے کا پارٹ ہونے کے ناطے میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت محسوس کرتا ہوں، اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کا ضرور وزٹ کریں. اور ابھی جو ہماری نئی بلڈنگ بن رہی ہے وہ آپ بلیو کریں کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ بن رہی ہے سول ہاسپٹل میں. اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس طرح کی پورے پنجاب میں کیا پاکستان میں بھی ڈائلیسس سینٹر نہیں ملے گا، جہاں پہ مور دین 50 مشینیں انسٹال ہو رہی ہیں. ہیپیٹائٹس بی کے لیے علیحدہ ہے، ہیپیٹائٹس سی کے لیے جو پیشنٹ ہوں گے ان کی ڈائلیسس کے لیے علیحدہ ہیں. ایون دین یہاں پہ ہم نے 2 مشینیں رکھی ہیں جو خدا نہ خواستہ ایسے سویئر کسی بھی پیشنٹ ہیں، ایڈز کے پیشنٹس ہیں تو ان کے لیے بھی یہ پورشن علیحدہ رکھا ہوا ہے تاکہ جو لوگ یہاں پہ آئے وہ کوئی اور بیماری لے کے نہ چلا جائے. یہاں اس حد تک ہم نے اپنے جو نیا بنا رہے ہیں سینٹر، ڈائلیسس سینٹر، اس میں اس حد تک بھی ہم نے اس چیز کو فوکس کیا ہوا ہے اور مد نظر رکھا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں شاہ صاحب کی یہ بڑی ہمارے لیے، ہمارے شہر کے لیے یہ سینٹر اور شاہ صاحب امیر حیدر کرمانی صاحب ایسٹس ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے دنیا اور آخرت میں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھے کہ ہم بھی ان کے ساتھ مل کے تو اس کو کنٹریبیوٹ کریں اور اس کو رن کرنے میں ان کا ساتھ دے سکیں. نائب صدر انجمن فلاح و بہبود انسانیت سید امیر حیدر کرمانی کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں بہت شکر گزار ہوں ان دوستوں کا، ان لوگوں کا جنہوں نے ہمارے لیے اور ہمارے ان پیشنٹ کے لیے جو وہ لوگ اس ماہ رمضان میں جو ہمیں ڈونیشن چاہیے تھی اس میں ان لوگوں نے بھرپور اپنا ساتھ دیا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے جو ہمیں ایک ریکوائرڈ اپنا چاہیے تھے پیسے وہ اللہ نے ہمارے پورے کر دیے. اور ہمیں کبھی آج تک 21 سال ہو گئے ہیں کبھی ہمیں فنڈ کی کبھی کمی نہیں آئی، شکر الحمدللہ. اور آج تک ہم اس سینٹر میں کوئی 85,000 ہم ڈائلیسس کر چکے ہیں، اور جس کے اوپر 14 کروڑ کوئی 71 لاکھ روپیہ جو اس پہ خرچ آیا 21 سال میں، کیونکہ ہم نے 4 مشینوں سے سٹارٹ کیا تھا. ہمیں تو جگہ کی پرابلم تھی نہیں، تو آج جگہ اگر ملتی جاتی تو ہم تو ادھر کوئی 50 مشینیں کام کر رہی ہوتی، مگر ہمیں جگہ کا بہت
प्रॉब्लम था, अल्लाह ताला के हाँ हमारी दुआ की कबूलियत हुई है और उन मरीज़ों की कबूलियत है। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों के लिए हमारे पास जगह नहीं थी और वो हमारे पास आके मायूस होके जाते थे, तो अल्लाह ताला ने इस जगह में अपने जो मदद की है वो उन मरीज़ों की दुआओं की वजह से की है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें 12 साल से हम इस कोशिश में थे कि हमें जगह मिल जाए, मगर जो आज तक मिल नहीं सकी। हमने बहुत अप्रोच किया, बहुत हाई लेवल पे अप्रोच किया, मगर हमारा कोई भी काम किसी की तरफ सुना ही नहीं हुआ। मगर जब अल्लाह ने जिन लोगों से काम लेना था, वो अल्लाह की मखलूक, अपना चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे इधर, अकबर दुरानी साहब, कमिश्नर थे हमारे वकास अली महमूद साहब, असदुल्ला फैज़ साहब, प्रिंसिपल थे डॉक्टर समीम मुमताज़, और अपना इन लोगों ने, इनकी काबिश से हमें जगह मिल सकी। जो इसमें जगह लेने में अहम किरदार था वो 2 लोग हैं। एक तो डॉक्टर शुएब हैं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे अपना, और दूसरे फारूक डार साहब हैं जिन्होंने कोशिश की और हमें CM से मंजूरी लेके दी। मगर इसमें मैं ये समझता हूँ जो पहला इक़दाम उठाया वो अकबर दुरानी साहब चीफ सेक्रेटरी उन्होंने किया, और वकास साहब ने तो इंतहा की मेहनत करके हमें ये अप्रूवल अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से लेके दी। मैं समझता हूँ कि ये लोग, इनका नाम इसलिए नहीं ले रहा मैं कि ये ब्यूरोक्रेट हैं या ब्यूरोक्रेसी है या जो भी है, इन्होंने अल्लाह की मखलूक का काम किया है। और मेरे पास तो वो अल्फाज नहीं है कि मैं इनके लिए कुछ बयान कर सकूँ, कुछ लफ्ज़ कह सकूँ। ये मौसम है हमारे गुजरांवाला शहर के, और लोगों को याद रखना चाहिए कि इन लोगों ने ये सेंटर की बुनियाद रखी है, और इंशाअल्लाह ताला आज ये ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद हम ईद के बाद इसके लिए निकलेंगे, अपने शहर के लोगों के पास जाएंगे कि जिनसे कहेंगे कि भाई आएँ, आप आके विज़िट करें, इस बिल्डिंग को देखें। हमने वो नहीं किया कि अभी स्टार्ट नहीं की तो हम लोगों के पास चले गए, नहीं, हम गए हैं आउट ऑफ कंट्री, लोगों के पास गए हैं, दोस्तों के पास गए हैं, अमेरिका गए हैं, अपना इंग्लैंड गए हैं, अपना ऑस्ट्रेलिया से दोस्त हैं। मतलब कि इन लोगों ने हमें हमारी बात को मानते हुए और देखते हुए कि हमने उनको दिखाया है, क्योंकि लाइव चल रहा होता था इधर कैमरे, कि भाई ये हमारा काम स्टार्ट हो गया है। उन लोगों ने भी हमें माशाल्लाह बहुत अच्छा अकोमोडेट किया, और उन्होंने जो फंडिंग की है ये हमारी ऑडिट रिपोर्ट है। ये इस बिल्डिंग पे आज तक 3,74,00,000 कोई 14,293 रुपये खर्च हो चुके हैं। ये ऑडिट रिपोर्ट है हमारी, जो हमारी 1.25 साल की इस बिल्डिंग की ऑडिट रिपोर्ट बनी है, और इसमें हर उस बंदे का नाम है कि जिसने अगर कोई 500 रुपया भी दिया उसका इसमें नाम है, इसकी लिस्ट उसके साथ चस्प है, एक पैसा इसमें ऐड किया हुआ है, और उसमें उसकी रसीद है, हर चीज़ है, डिटेल है। अगर जिन लोगों ने हमें डोनेट किया हुआ है उनका सारा रिकॉर्ड इस अपना ऑडिट रिपोर्ट में मौजूद है। कोई देखना चाहे, कोई इसे चेक करना चाहे, बिल्कुल करे। मगर इसमें मैं ये समझता हूँ अल्लाह की मेहरबानी से ये जो अदारा बन रहा है या जो अदारा बनने जा रहा है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बन रही है। और पंजाब में हमारे जो आर्किटेक्ट हैं फरहान भट्टी साहब, उन्होंने इस अदारे को, मैं कहता हूँ उन्होंने इस अदारे को डोनेट किया है, कि सारी अपनी सर्विसेज डोनेट की हैं, और उसके साथ उन्होंने वो 5 लाख रुपया हर साल वो डोनेट करते हैं, और एक डायलिसिस मशीन भी उन्होंने डोनेट की है। हमें यूके से भी मशीनें डोनेट हुई हैं, अभी तक 15 मशीनें हमें डोनेट हो चुकी हैं। कई दोस्त हैं जिन्होंने हमें लिखवा दिया हुआ है, हर किसी ने 1 मशीन दी है, किसी ने 2 दी हैं, लोग दे रहे हैं, कोई आलो वाटर दे रहा है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। मगर इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद हम दोस्तों के पास जाएंगे और अपना उनसे कहेंगे आए, आके विज़िट करें। विज़िट करके अगर कोई देना चाहता है तो मखलूक खुदा की नीयत करके दें कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए दे रहे हैं। खुदा ना हमारे चेहरों को देख के मत दें, अपने पैसे ना ज़ाया करें, मखलूक खुदा के लिए दें, अल्लाह की रज़ा के लिए दें। इसका अजर आपको अल्लाह ने देना। मेरा सिर्फ आपको यही पैगाम है, आएँ, आपके शहर का काम है, आप इसे आके देखें। ये 21 साल से खिदमत कर रहा है, कोई बंदा ये साबित नहीं कर सकता कि इस अदारे में पैसे लिए जाते हैं। इसमें एक टेडी पैसा किसी डायलिसिस के लिए नहीं लिया जाता। बाकी अपना जो आप भी करें, आपकी अब हमने तो आपको दावत देनी है, एक अच्छे काम की दावत दे रहे हैं। आप आएँ और इसे विज़िट करें और अल्लाह की मखलूक के लिए काम करें। थैंक यू।